हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अस्ता स्टेनो चैनल आपको राजस्थान हाई कोर्ट की स्पेशल डिक्टेशन उपलब्ध करवा रहा है। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप कमेंट द्वारा बता सकते हैं कि आपको डिक्टेशन कैसी लगी। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। संसार में कहीं सुख नहीं है खड़ी पाई, राजा हो या भिखारी, सभी भीतर से दुखी हैं खड़ी पाई। पुण्य कर्मों को करने के बाद जो फल मिलता है वह आरंभ में तो सुख कारक होता है, लेकिन अंत में भोगने के बाद दुख का कारण बनता है खड़ी पाई। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जो अक्षय अनंत सुख है, जो कभी नष्ट नहीं होता, अर्थात जो ईश्वर को प्राप्त करने पर ही मिलता है, उस सुख के लिए वैरागी होकर प्रयास करना चाहिए खड़ी पाई। जन्म से लेकर मृत्यु तक जब तक यह शरीर है, सुख और दुख तो सदैव आते जाते रहेंगे खड़ी पाई। सत्य यह है कि न तो दुख ही हमेशा बना रहेगा और न ही सुख हमेशा बना रहेगा खड़ी पाई। तृष्णा को पूरा करने के लिए मनुष्य ने पृथ्वी खोद डाली, पर्वतों की खाक छानी की, कहीं दबा हुआ खजाना मिल जाए, समुद्र की गहराई नापी कि कहीं हीरे मोती मिल जाए खड़ी पाई। पर मनुष्य को हर जगह से निराशा मिली खड़ी पाई। आत्मा शरीर छोड़ने को तैयार है, लेकिन तृष्णा तब भी पीछा नहीं छोड़ती है खड़ी पाई। भोगों को हमने नहीं भोगा, बल्कि भोगों ने हमें भोगा है खड़ी पाई। जीवन में जितना समय निकलता जाता है, उतना ही ज्ञान और अनुभव भी बढ़ता चला जाता है खड़ी पाई। हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियों ने जीवन भर अपने अपने विषय को अत्यधिक भोगा है खड़ी पाई। जिह्वा ने पूरे जीवन स्वादिष्ट पकवान खाए हैं खड़ी पाई, फिर भी कुछ और चाहिए और अधिक स्वादिष्ट चाहिए खड़ी पाई। इस तरह वह संतुष्ट नहीं हुई खड़ी पाई। उसी तरह से अन्य इंद्रियां भी अंत तक संतुष्ट नहीं होती है खड़ी पाई। हमने कोई तप नहीं किया, बल्कि तप ने हमें तपा दिया खड़ी पाई। समय नहीं बीता, लेकिन हम स्वयं बीत रहे हैं खड़ी पाई। ऐसे ही तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, हम ही बूढ़े हो गए हैं खड़ी पाई। लिहाजा संतोष से जो सुख मिलता है वह सबसे उत्तम है और उसी को मोक्ष सुख कहते हैं खड़ी पाई। आशा और तृष्णा कभी नहीं मरती, मनुष्य भले मर जाता है खड़ी पाई। पैराग्राफ। हिंदी काव्य धारा के विकास में जिस दौर की कविताओं ने देश समाज के बीच ऐतिहासिक तौर पर एक जागरूक हस्तक्षेप के तौर पर कार्य किया, उसमें राष्ट्रीय भावबोध से ओतप्रोत कविताएं लिखे जाने का दौर सबसे अहम है खड़ी पाई। हिंदी मन को नव जागरण तक ले जाने वाले कवियों के बीच सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं की चर्चा
करें तो इनकी लोकप्रियता आज तक बहाल है खड़ी पाई। यह किसी रचनाकार की स्वीकृति के लिहाज से बड़ी बात है कि वह अपने शब्दों के साथ सर्वकालिकता का यश प्राप्त करे खड़ी पाई। कविताओं में प्रखरता के साथ गूंजी राष्ट्रीयता निश्चित तौर पर उनकी रचनात्मकता का केंद्रीय स्वर है, पर स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार कारावास की यातना सहने के बाद उन्होंने जिस तरह अपनी अनुभूतियों को कहानियों में व्यक्त किया है, वह उनकी रचनात्मकता को समग्रता प्रदान करता है खड़ी पाई। चित्रात्मक व सरल भाषा और ऐसी ही आडंबरहीन शैली उनकी रचनात्मक सादगी को एक ऐसी विलक्षणता से भरता है जिसने पाठकों के बीच लगातार उन्हें समादृत बनाए रखा है खड़ी पाई। समाप्त।